दोस्तों 50 साल की अवस्था के बाद हमारे शरीर को एक खास देखभाल की जरूरत होती है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे जैसे हम अपनी उम्र की सीढ़ियों पर चढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी इम्यूनिटी पावर यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने लगती है, खत्म होने लगती है। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे मैजिकल इंग्रेडिएंट के बारे में जो कि हर उम्र के लोगों के लिए बेनिफिशियल है। लेकिन अगर आप 50 प्लस हैं तो ये इंग्रेडिएंट आपके लिए कंपलसरी हो जाता है। दोस्तों इस वीडियो में मैं जो आपको इंग्रेडिएंट बताने जा रहा हूं, जिसे आप रात भर सो करके सुबह एक साथ मिलाकर खाते हैं, तो इससे आप अपनी बॉडी को न सिर्फ हेल्दी रख सकते हैं, बल्कि इससे आपको जबरदस्त ताकत भी मिलेगी। ये चीजें आपकी उम्र को बढ़ाने में आपकी मदद करती हैं और शरीर को कई तरीके की बीमारियों से भी दूर रखती हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये चीज आपके डाइजेस्टिव हेल्थ, आपकी बोन्स, हार्ट और ब्रेन के लिए खास तौर से बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। हाय एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर तुफैल अहमद खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड लाइफ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और जानते हैं कि कौन सी ये 5 चीजें जो कि आपकी हेल्थ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। तो पहला इंग्रेडिएंट है बादाम। दोस्तों आप सबने सुना होगा कि बादाम एक सुपर फूड है और ये कहीं ना कहीं सही भी है। बादाम में हेल्दी फैट्स होते हैं, स्पेशली मोनो अनसेचुरेटेड फैट, जो कि आपकी हार्ट के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। ये फैट आपके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को यानी आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखते हैं और एचडीएल को यानी अच्छे वाले कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, जिससे कि आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी रहती है। इसके अलावा बादाम में विटामिन ई होता है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और ये आपकी बॉडी को ऑक्सीडेटिव डैमेज से प्रोटेक्ट करता है, जिससे क्या होता है कि उम्र का असर हमारे ऊपर कम होता है। बादाम आपकी मेमोरी को भी शार्प करते हैं और आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज को भी इम्प्रूव करते हैं। यही नहीं, बादाम में कैल्शियम भी होता है, फास्फोरस, जो कि स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए और मसल्स के लिए जरूरी होता है। तो इन शॉर्ट मैं आपसे कहूं कि बादाम आपकी हड्डी और आपके दिमाग को मजबूत बनाता है और आपको लंबे समय तक हार्ट के प्रॉब्लम से बचाता है और उम्र के असर को भी ये कम करता है। दूसरा इंग्रेडिएंट जो कि रात भर भिगो कर खाना है वो है मेथी के दाने। दोस्तों मेथी के बीज जो होते हैं खासतौर से उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है जो कि डायबिटीज से बचना चाहते हैं या ऑलरेडी जिनको डायबिटीज है और अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखना चाहते हैं। इसके साथ साथ ये डाइजेशन के इश्यूज जिसे आप फेस कर रहे हैं उसमें भी आपको आराम मिलता है। अगर आप मेथी के पानी को भिगोकर सुबह सुबह उसका पानी पीते हैं तो इससे आपका डाइजेशन जो होता है वो रेगुलेट होता है, आपको ब्लोटिंग, एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम से बचाने का ये काम करता है। मेथी के दाने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जो कि इसमें एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है, जिससे कि ये हमारे जॉइंट्स, मसल्स के दर्द को कम करने में और वहां के सूजन को कम करने में भी हमारी हेल्प करता है। दोस्तों अपने आप को फिट रखने के लिए हेल्दी डाइट लेना सबसे जरूरी और बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। हम क्या खाते हैं इसका सीधा सीधा असर हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है और इसलिए एक बैलेंस न्यूट्रिशन रिच डाइट लेना, जिसमें सही मात्रा में विटामिन हो, मिनरल्स हो, प्रोटीन हो और फाइबर हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन कई बार हम अपनी बिजी लाइफस्टाइल की वजह से सही से खाना ही नहीं खा पाते और ऐसे में अपना पेट भरने के लिए चाय, बिस्कुट, समोसे, इस तरीके के दूसरे फास्ट फूड को जल्दी जल्दी खा लेते हैं, जिससे कि हमारा पेट तो भर जाता है लेकिन सभी जरूरी रिक्वायरमेंट जो हमारी बॉडी की है, विटामिन की, मिनरल्स की, वो पूरी नहीं हो पाती। तो ऐसे में अपनी डाइट की न्यूट्रिशनल गैप को पूरा करने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा अपनी डाइट में फ्रूट, वेजिटेबल्स, लीड मीट, एग्स एंड मिल्क को जरूर शामिल करें, क्योंकि इनको अगर आप रेगुलर यूज करते हैं तो इससे आपकी डाइट में न्यूट्रिशन की वो कमी जो होती है वो नहीं होगी। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो कोई अच्छा सा मल्टीविटामिन सप्लीमेंट जो भी आप ले सकते हैं। आजकल मार्केट में कई अच्छे अच्छे अफोर्डेबल मल्टीविटामिन सप्लीमेंट अवेलेबल हैं जो कि आपकी डाइट के इस न्यूट्रिशनल गैप को पूरा कर सकते हैं। तीसरा और इफेक्टिव बहुत ही फायदेमंद इंग्रेडिएंट है चिया सीड। ये छोटे छोटे चिया सीड आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही पावरफुल होते हैं और खास तौर पर उन लोगों के लिए जो अपनी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं और वेट को कंट्रोल में रखना चाहते हैं। चिया सीड का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके दिल के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं।
क्योंकि ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और हार्ट डिजीज के रिस्क को भी ये कम करते हैं। साथ ही साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड जोड़ों के लिए भी बहुत ही बढ़िया होते हैं। ये जोड़ों के अंदर ग्रीस को बढ़ाते हैं और चलने फिरने में आसानी पैदा करते हैं। चिया सीड को जब आप पानी के अंदर भिगोते हैं तो ये अपने साइज से 10 गुना ज्यादा पानी अब्सॉर्ब कर लेते हैं और फूल जाते हैं और एक जेल की तरह ये बन जाते हैं। इससे होता यह है कि जब आप इन्हें खाते हैं तो आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है और बार बार कुछ खाने की जो इच्छा है, आपकी स्नैकिंग करने की जो क्रेविंग्स होती है वो कम हो जाती है। चौथा इंग्रेडिएंट है दोस्तों किशमिश। किशमिश एक बहुत ही बढ़िया चीज है और इसके अंदर आयरन काफी ज्यादा होता है जो कि ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाता है। अगर आपको वीकनेस रहती है या फिर खून की कमी है आपके अंदर, तो रात भर भीगी हुई किशमिश खाना आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा भीगी हुई जो किशमिश होती है ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत ही बढ़िया चीज होती है। ये फाइबर का एक नेचुरल सोर्स जो कि आपके कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, यानी पेट को साफ करने का, आंतों में नरमी लाने का और चिकनाई लाने का काम करता है, जिससे आपका ओवरऑल डाइजेशन इंप्रूव होता है। पांचवें और आखिरी इंग्रेडिएंट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो वो है सनफ्लावर सीड यानी सूरजमुखी के बीज। सनफ्लावर सीड में विटामिन ई बहुत ज्यादा होता है और विटामिन ई आप जानते हैं स्किन और हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है। यह आपके बालों को नरिश करता है और स्किन को जमा बनाए रखता है। इसके अलावा सनफ्लावर सीड में मैग्नीशियम भी होता है जो आपके दिल के लिए बहुत ही बढ़िया चीज होती है। बोन्स के लिए, आपकी नसों के लिए, आपके जॉइंट्स के लिए भी ये बहुत ही बेहतरीन चीज होती है और आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में आपकी ये हेल्प करती है। दोस्तों इतने सारे बेनिफिट्स के साथ साथ अगर आप देखें तो सनफ्लावर सीड जो है ये आपको एक और ही बहुत ही बढ़िया फायदा देती है जो कि आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाना, यानी आपकी ये इम्यूनिटी पावर को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये मजबूत बनाती है। इससे क्या होता है कि आपकी इन्फेक्शन से और बीमारियों से लड़ने की जो ताकत होती है वो बढ़ जाती है। तो ये जो इंग्रेडिएंट मैंने आपको अभी बताया उनके अलग अलग अपने अपने बहुत सारे फायदे हैं और जब इन्हें आप एक साथ मिलाकर खाते हैं तो इससे ये फायदे और भी ज्यादा एम्पलीफायर हो जाते हैं और एक तरीके का नुस्खा बन जाता है जो कि आपकी सर से लेके पांव तक हर एक सिस्टम को कुछ न कुछ फायदा जरूर देता है और आप लंबे समय तक, बुढ़ापे तक स्वस्थ और डिजीज फ्री बने रहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इन सभी चीजों को पानी में कैसे भिगोया जाता है, कितनी मात्रा में खाया जाता है और किस तरीके से खाया जाता है। अब बात करते हैं इन सभी चीजों को आपस में मिलाकर हमें कैसे इस्तेमाल करना है ताकि हमें इनके मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सकें। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इन इंग्रेडिएंट्स को रात में पानी में भिगो कर रखना है और ध्यान रखना है कि बादाम को आपको अलग ही भिगोना है और बाकी सारे इंग्रेडिएंट को आपको अलग अलग भिगोना है। तो एक कटोरे के अंदर आप पानी ले लीजिए और उसमें 6 से लेके 8 बादाम आप भिगो दीजिए और दूसरी एक बड़ी कटोरी लेकर उसमें 1 टीस्पून मेथी के बीज, 1 टीस्पून चिया सीड, 8 किशमिश, 1 टीस्पून सनफ्लावर, 1 गिलास पानी में इसको आप एक कटोरी के अंदर डालकर ढक कर रख दीजिए। सुबह उठकर सबसे पहले आप बादाम को पानी से निकालकर इसका पानी फेंक दीजिए और बादाम को अच्छे से आप छील लीजिए। दूसरी कटोरी जिसमें आपने दूसरी जो इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं, वो भिगोए हुए हैं, उनके पानी को आप छान कर अलग कर लीजिए और इन चीज़ों को निकाल कर अलग अलग कर लीजिए। इस पानी को आपको फेंकना नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, जबकि बादाम का जो पानी है जो आपने फेंक दिया है उसके अंदर फाइटिक एसिड होता है, टैनिक एसिड होता है जो कि नुकसानदेह होता है, इसलिए उसको फेंक देना है। अब आप बादाम, मेथी के बीज, चिया सीड, किशमिश और सनफ्लावर सीड को एक कटोरी दही में डालकर मिला लीजिए और सुबह अपने नाश्ते में इसको आप खा लीजिए। दही में इन सब चीज़ों को मिलाने से आपको इन तमाम इंग्रेडिएंट्स के बेनिफिट के साथ साथ प्रोबायोटिक भी मिलते हैं जो कि दही के अंदर होते हैं, जिससे आपके पेट को बहुत ही बढ़िया फायदा मिलता है और आपकी इम्यूनिटी भी इन्हांस होती है। टेस्ट के लिए आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा शहद भी डाल सकते हैं और थोड़ी सी मिश्री भी डालकर उसको आप खा सकते हैं, जिससे थोड़ी सी मिठास आ जाएगी, आपको खाने में थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको कोई भी स्वीटनर अपने इस दही के अंदर नहीं यूज करना है, ऐसे ही इसको आप खा सकते हैं। अगर आप दही नहीं मिलाना चाहते हैं तो सुबह खाली पेट या नाश्ते के साथ ऐसे ही चबा चबा कर आप इसको खा सकते हैं। अब जान लेते हैं दूसरी कटोरी का पानी जो छान कर अलग किया था दोस्तों, उसका हमें क्या करना है। इस पानी को अलग फेंकना नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया,
इस पानी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बल्कि इस पानी को आपको नाश्ते के बाद कुछ देर के बाद पी लेना है। या फिर अगर आप उसी टाइम नहीं पीना चाहते हैं, तो इसे बोतल में डालकर रख लीजिए और इसको दिन में थोड़ा-थोड़ा आप पीते रहिए। इस पानी में भी इन सभी चीज़ों के गुण आ जाते हैं, इसलिए ये पानी आपको दिन भर एनर्जी प्रोवाइड करता है। इन सब चीज़ों को साथ में इस तरीके से लेने से ये आपके दिल को हेल्दी रखेगी, आपकी पाचन तंत्र को फ़ायदा पहुँचाएगी, कैल्शियम की कमी को ये दूर करेगी, हड्डियों को मजबूत बनाएगी और आपकी जो इम्यूनिटी पावर है उसको भी ये बढ़ाएगी और एनर्जी को भी बूस्ट करेगी। तो आज से इन सभी चीज़ों को रात में पानी में भिगोकर दही में डालकर खाना शुरू कर दीजिए और देखिए कैसे ये आपको गजब के फ़ायदे देता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे आप पूछ सकते हैं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी सी जानकारी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कुछ ना कुछ रोज़ सीखते रहिए और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड लाइफ। खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।